लक्ष्य निर्धारित करो। हे चंद्रगुप्त, जीवन में यदि तुम सच में महान बनना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम इतिहास में अंकित हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही होता है जैसे एक ऐसा यात्री जो रास्ते पर तो चल रहा है, लेकिन उसे यह ही नहीं पता कि उसे जाना कहां है। और जब दिशा ही स्पष्ट न हो तो कोई भी मार्ग तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या केवल लक्ष्य होना ही पर्याप्त है या उसके पीछे और भी कोई गहराई छिपी है? तब आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ यह है कि कार्य केवल कल्पना करने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार केवल सपना देखने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस सपने को लक्ष्य बनाकर निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जिस मनुष्य के जीवन में लक्ष्य नहीं होता, उसका जीवन धीरे धीरे अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य ही वह आधार है जो हमारे हर कार्य को दिशा देता है। जब लक्ष्य होता है तो हमारे भीतर एक स्पष्टता होती है, एक उद्देश्य होता है, और यही उद्देश्य हमें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जिसके पास लक्ष्य नहीं होता, उसका मन भटकता रहता है, वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है और उसकी ऊर्जा व्यर्थ में खर्च हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, कल्पना करो चंद्रगुप्त, यदि मैं तुम्हें कहूं कि तुम इस मार्ग पर चलते जाओ, लेकिन यह न बताऊं कि तुम्हें जाना कहां है, तो तुम कितनी दूर चल पाओगे? कुछ समय बाद तुम थक जाओगे, तुम्हारा उत्साह समाप्त हो जाएगा और तुम वहीं रुक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में लक्ष्य नहीं होता तो मेहनत भी अधूरी रह जाती है और व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है। चंद्रगुप्त ने फिर पूछा, गुरुदेव, तो क्या लक्ष्य ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हां चंद्रगुप्त, लक्ष्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर दिन उठने के लिए प्रेरित करती है, जो तुम्हें कठिनाइयों के समय भी हार नहीं मानने देती। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो तुम्हारा मन अपने आप उसी दिशा में काम करने लगता है, तुम्हारी आदतें बदलने लगती हैं, तुम्हारा समय सही दिशा में लगने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी लक्ष्य के अनुसार ढलने लगती है। उन्होंने आगे समझाया, लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्य केवल एक सपना नहीं होना चाहिए, बल्कि वह इतना प्रबल होना चाहिए कि वह तुम्हें चैन से बैठने न दे। वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग पैदा करे जो तुम्हें हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि जब लक्ष्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा और विश्वास अडिग होता है, तभी वह सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगता है। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने कहा, हे गुरुदेव, अब मुझे झांत हो गया है कि सफलता की शुरुआत लक्ष्य से ही होती है और बिना लक्ष्य के जीवन वास्तव में अधूरा है। चाणक्य ने अंत में कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, सफलता की यात्रा का पहला कदम ही लक्ष्य निर्धारण है। यदि दिशा सही है तो मंजिल तक पहुंचना कठिन नहीं होता, लेकिन यदि दिशा ही गलत है या स्पष्ट नहीं है तो चाहे तुम कितना भी चलो, तुम कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हें जाना चाहिए।